नमस्कार, मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मगरी का एकमात्र तेजी से बढ़ता विश्वसनीय चैनल जो दिखाता है हमेशा सच। राजस्थान की राजसमंद जिले देवगढ़ उपखंड क्षेत्र के विजयपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत गड़िया लाहौर समाज स्थायी निवास को स्थायी रूप में बनाने के लिए हर संभव कर रहे हैं प्रयास। कामली घाट के पास क्या हालात में जी रहे हैं लोग? मगरांचल टीम आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंची लोगों का हाल जानने। तो हमारे संवाददाता राजू से हम जानते हैं कि वहां के क्या हालात हैं, किन तकलीफों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हाँ तो राजू जी, लोगों से बात करके हमें बताइए कि वहाँ के क्या हालात है और हमें दिखाइए कि लोगों को किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, जैसा कि विनीता जी मैं बता दूं, आज हम मौजूद है देवगढ़ उपखंड क्षेत्र के विजयपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत। जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि ये गाड़िया लाहौर समाज है। ये आज जो जो विंटर का टाइम चल रहा है, सर्दी का टाइम चल रहा है, वो अभी मेरे पीछे आपको मैं दिखा देता हूँ कि हर तरह से एक टेंट लगाकर इसमें ये रहते हैं। थोड़ा सा मैं इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर ये कितने टाइम से रह रहे हैं क्या, और यहाँ पे इनको स्थायी निवास के लिए इनको सरकार की तरफ से मकान मिले या नहीं मिले। आइए हम इनसे ही जानते हैं। तो सबसे पहले मैं जानूंगा, भाई साहब आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल है साहब। तो मांगीलाल जी, आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? मैं 50 साल से रह रहा हूँ साहब, और हमारे को रहते हुए को 50 साल हो गई। हर सरपंच आता है और कर देंगे कर देंगे कर देंगे, वहाँ से सरपंच लेके हमारे को बिठाया है, उसकी कोई सुविधा नहीं है मेरे पास। और लाइट के बोलिए कि कर देंगे, कोई होता ही नहीं है साहब जी। और 5 साल नहीं, तो उसके पीछे पढ़ के हम परेशान भी हो रहे हैं। तो और यहाँ पे जो जानवर है, तार है, अधवेरा है और सांप है, हम यहाँ दुख देख रहे हैं और कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ तो विनीता जी, जैसे इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे 50 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन इस जंगल के बीच में रह रहे हैं। इन्होंने हर तरह, इनके जो पीछे जो ये तंबू लगे हुए हैं, इसके अंदर सांप भी आए दिन आते रहते हैं। जी 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 जी। तो राजू हमें ये बताइए कि वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं, इनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट करती क्या है वहाँ पे आके? सरकार हर बार आ जाती है वोट लेने, तो सरकार से ये लोग अपनी जरूरत को बोलते हैं, नहीं बोलते, क्या चीज है? तो जैसे कि आप अभी यहाँ पे आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि है, यहाँ के हर जनप्रतिनिधि है, तो आपको यहाँ पे आते तब वो आपके लिए अभी तक क्या किया उनकी तरफ से? कुछ नहीं किया साहब। हमारे यहाँ 3 साल बिताया है, जो बिताने के बाद में कुछ नहीं किया है। कोई सुविधा नहीं की है, कोई लाइट की नहीं है, कोई रहने के लिए नहीं की है। ऐसे झूंपड़ा डाल के रह रहे, ऊपर तंबू डाल के रह रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, 100 साल का, 50 साल की उम्र हो गई, कोई सुविधा नहीं है। शरीर से मार रहे हैं, कोई सुविधा ही नहीं हो रही है हमारे। नहीं तो वैसे गवर्नमेंट की तो बहुत सारी फैसिलिटी आज के टाइम में आपके कई स्कीम निकाली हुई है, जैसे मकानों की निकाली हुई है और बहुत सारी स्कीम है। तो आपने क्या फॉर्म नहीं भरे या आप तक ये जागरूकता ही नहीं? सब जागरूक की है, पर होती नहीं है कि हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। बस होने में ये समय निकाल देता है। समय निकालने के बाद में यहाँ से उठान के वहाँ बैठ जाओ, वहाँ से कह के वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ के 50 साल निकाल ली। कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। हाँ तो राजू हमें ये बताइए कि आधार कार्ड, राशन कार्ड कहाँ पर है इन लोगों के? जब ये 50 साल से रह रहे हैं, इनको मकान मिल क्यों नहीं रहे हैं? इनसे पूछिए कि आधार कार्ड और राशन कार्ड कहाँ पर है इनके। हाँ तो मैडम, जैसे अभी मैं आपको इनके जो गाड़िया लाहौर के जो जिला अध्यक्ष है सुरेश कुमार लाहौर, तो मैं उनसे ही थोड़ा ये सवाल कर देता हूँ। क्या सुरेश जी, आप एक अध्यक्ष, गाड़िया लाहौर के अध्यक्ष होते हो आज के जिले में, इस तरह की प्रॉब्लम, तो आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? मैंने आज से करीब मेरे 5 वर्ष से मैं जिला राजसमंद में हर तहसील में जा के मैंने मीटिंगें ली है, और जहाँ नहीं हो रही है व्यवस्था, और काफ़ी जैसे कि पंचायत के अंदर प्रस्ताव रखते हैं तो बोले कलेक्टर में जाओ। मैंने कलेक्टर में काफ़ी 5-10 साल से मैं प्रस्ताव रखता हूँ, फिर सुनवाई नहीं होती है। जब चुनाव के टाइम में जो चुनाव होते हैं उस पर आश्वासन देते हैं कि हम सब सुविधा करेंगे और ये व्यवस्था करेंगे उसमें, लेकिन सब आश्वासन देने के लिए सब तैयार रहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं होता है। और ये समाज ऐसी समाज है जो काफ़ी वर्षों से भटक रही है, आज दिन तक भटक रही है। और मैं सरकार, जब राज्य सरकार द्वारा जो काफ़ी ये सुरक्षा मिलती है, लेकिन ये जो पंचायतों के अंदर जो बात होती है तो बोले कि यहाँ इस पंचायत में आबादी भूमि नहीं है,
ये बिला नाम नहीं है, चारागाह है। तो ऐसे चारागाह में जब बिठा देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं, अभी नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे फिर कुल मिला के इस समाज को गुमराह करती है। तो क्या आपके इनके जो ये समाज मेरे पीछे देख रहे हैं, इनके आधार कार्ड और राशन कार्ड कहाँ के बने हुए हैं, कौन सी पंचायत के हैं? इनके जो पंचायत के, विजयपुरा पंचायत के बने हुए हैं। और ये मतलब आधार कार्ड वगैरह इनका सब है, उनको जॉब कार्ड भी है वगैरह, ये नरेगा काम भी करते हैं। लेकिन सिर्फ इनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, जो आपको रूबरू कराएंगे। देखो रहने का ठिकाना ये कंडीशन है इन लोगों की। और इन लोगों के पास जो भेड़ बकरी जानवर जो भी है, आज से करीब 4 दिन पहले इनके साथ कम से कम 50,000 का नुकसान हुआ है। कम से 3-4 भेड़ और बकरी शेर द्वारा मारे गए हैं। और रात में ये लोग काफी पूरी नाइट यहाँ पे धूनी लगा के जागृत करते हैं और सांपों से परेशान है काफी। इस सर्दी से इन लोगों की ऐसी किनको मारा गया है यहाँ पे? सांप तो 2-4 दिन में सांप तो मेरे को कॉल करते हैं कि सुरेश जी ये कंडीशन है। तो मैं आगे कलेक्टर के पास जाता हूँ तो आश्वासन देते हैं हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अभी ये जो शिविर लगा था ये विजयपुरा पंचायत में, उस शिविर में मैंने इनकी पट्टे की फाइलें जारी की थी। उसमें एमएलए साहब ने आश्वासन दिया था कि आपको 15-20 दिन में लाइट की सुविधा करा दी जाएगी। अभी उस बात को लेकर आज 1 महीना से ऊपर हो चुका है, अभी तक कोई इनके बेचारों को कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। तो विनीता, जैसे ये थे सुरेश कुमार लोहा, जो इन्होंने, इनका कहना है कि इन्होंने कागजों में इन्होंने फाइलें भी लगाई, बहुत सारी जो स्कीमें दी गई, प्रशासन गांवों के संग शिविर था, उस शिविर में कई सारी इन्होंने हर फॉर्मेलिटी पूरी करके इनको आगे सबमिट भी किया। लेकिन अभी तक किसी प्रकार से इनके कोई सरकारी लाभ नहीं पहुंचा, ये इनका कहना है। राजू, आप जैसा कि अपन वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोग बच्चे खड़े हुए हैं छोटे छोटे। तो मैं आप इनसे पूछिए कि अच्छी शिक्षा कैसे मिल पाती होगी इनको, जब यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना खाने की ना रहने की। तो यहाँ पे शिक्षा का क्या साधन है? हाँ, शिक्षा को लेकर मैं जैसे मैं अभी आपको विनीता बता देता हूँ कि एक महिला है हमारे पीछे, उनसे रूबरू करवाते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मैनी देवी। इधर देखिए आप। तो अभी आपके ये बच्चे हैं, ये बच्चे शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए, और ये अभी कहाँ जाते हैं? कोई सुविधा नहीं है सर, हम परेशान हैं। बच्चों की भी सुविधा नहीं है और हमारे रहने की सुविधा नहीं है। कोई हमारे ऊपर कोई है कैसे मेहर करते ही नहीं है। हम परेशान खूब हो रहे हैं, जंगल के अंदर डाल दिए। और कैसे भी बोलते हैं, हम जा बोले तो कैसे के हो जाएंगे। बच्चों का कोई आधार कार्ड भी नहीं है, बच्चों की कोई सुविधा भी नहीं है, कोई स्कूल भी नहीं जाते हैं। और हम परेशान होते हैं जंगल के अंदर। कोई हमारी व्यवस्था लिखती नहीं है, कह के ऐसे हो जाएंगे। बाल बच्चे बहुत दुखी है। आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे? 50 साल से रह रहे हैं सर यहाँ। आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड कहाँ? हाँ, सब विजयपुरा पंचायत के है, सब राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और पहचान पत्र। वोट नापने के लिए तो बोलते हैं कह के अभी वोट देंगे तुम्हारे पीछे बन जाएगा, यही वोट देंगे पीछे बन जाएगा। हमारे कोई सुविधा करते भी नहीं। हम बहुत परेशान हैं और महिलाओं परेशान है। कोई हमारा धंधा नहीं है, ऐसे रोजगार नहीं है। हम कहाँ अब जंगल के अंदर डाल दिए, हम कहाँ जाके पेट भरे। और जैसे अभी आपके यहाँ, जैसे कि विनीता मैं बता देता हूँ, ये हमारी महिला का कहना है कि हम जैसे जंगल के बीच में रहते हैं, हमने कई बार हमारे आधार कार्ड, यहाँ के राशन कार्ड यहीं बने हुए हैं, सब कुछ यही है। लेकिन शिक्षा के तौर से भी मतलब यहाँ के बच्चे हैं तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो आधे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, आधे नहीं जाते हैं। आधों के आधार कार्ड जो जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये बच्चे हैं, इनके बच्चों का, इनका ये कहना है कि आधे बच्चों के आधार कार्ड बना हुआ, आधों के नहीं बना हुआ। तो किसी के तो एडमिशन हो चुका है, किसी के नहीं हुआ है। यहाँ पर हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है? जैसे कि लोग बीमार होते हैं तो अस्पताल कितना दूर है इस जगह से? इस जगह यहाँ पे जैसे कि यहाँ देवगढ़ में है, देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल की तो फैसिलिटी यहाँ पे वैसे अच्छी है, यहाँ से नजदीक है। अगर ये कोई बीमार होते हैं तो यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है, तो वह अस्पताल, वहाँ पे इनका इलाज हो जाता है। राजू, आप इनसे पूछिए कि यहाँ पे रोजगार की क्या व्यवस्था है, लोग कामकाज के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर खेती होती है, यहाँ पर क्या किया जाता है रोजगार के लिए? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं इनसे बात कर लेता हूँ कि अगर अभी जैसे आपका ये घर गुजारा है, अभी आप यहाँ पे रहते हैं, तो आपका घर गुजारा कैसे चलता है? अब घर गुजारा तो कैसे चलते हैं सर, ऐसे है कि गाँव में घूम के लाते हैं फिर खाते हैं। बच्चों को तो पालना पड़ता ही है। अब हमारे बाल बच्चे हैं, कोई के साथ में 3 है, कोई के 4 है, कोई के 2 है, तो इनका तो पेट भरना ही पड़ता है सर। हम पाक के परेशान है।
भाग भाग के धंधा चलाते हैं, कोई रोजगार चलता ही नहीं है। जब इस गांव में नहीं दूसरे गांव में जाते हैं, इसलिए हम परेशान बहुत हैं। अभी आप यहाँ जंगलों के बीच में रह रहे हैं, तो जंगलों के बीच में किस तरीके के हैं? अब किस तरह से खाते हैं, कोई गांव में लाके और फिर यहाँ पेट भराई करते हैं। अब रात दिन बच्चों तो परेशान होते ही हैं, बच्चों को खाने के लिए नहीं मिलता है, तो हम कहाँ से रोजगार करते हैं? रोजगार तो अब कहाँ, बाजार तो होवे तो वहाँ भी पेट भर सकते हैं। अब कोई बाजार भी नहीं है, कोई सुविधा है भी नहीं हमारे, कोई खेत कूड़े नहीं है, कोई घर की व्यवस्था नहीं है, कहाँ से लावे अब? तो जैसे कि विनीता, मैं बता देता हूँ कि इन महिलाओं का कहना है कि रोजगार को लेकर आसपास या ये कई, एक तो नरेगा चलती है, तो नरेगा में इनके राशन कार्ड तो बने हुए हैं, इसी पंचायत में बने हुए हैं, तो नरेगा में जाके इनका घर गुजारा चलता है। उसके अलावा छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, छोटी मोटी मजदूरी कर इनका काम चल रहा है। और ये क्या, अभी जो यहाँ पे जो रह रहे हैं ना, तो विनीता जैसे मैं मेरे पीछे आप दिखा दूं, मैं ये एक तरह से झोपड़ियाँ, इस झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि जैसे अभी आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में अब मॉर्निंग के टाइम में माइनस में भी इनके माइनस कभी माइनस में भी गया है। तो उस दौरान क्या है कि ऐसे इस तरह के दरमियान में ये कैसे यहाँ पे लिविंग कर रहे हैं, तो आप भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो मॉर्निंग में अब ऐसे खुले में रहना, वो भी जंगल के बीच में रहना, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनको कितनी ठंड लगती होगी। हाँ, ठंडी का मौसम चल रहा है राजू, हमें पता है, और रातें गुजारना बहुत मुश्किल है अभी। पर इन लोगों को, सरकार को पूरी व्यवस्था देनी चाहिए कि यहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, आने जाने तक की व्यवस्था सब कुछ देनी चाहिए। सरकार जो है अपनी वो वोट मांगने के लिए यहाँ पर, ये लोग कह रहे हैं, आ जाती है, पर यहाँ पे वोट मांगने के 5 साल बाद फिर आती है वापस वोट मांगने, पर 5 साल नजर नहीं आती। तो वो क्या करती है क्या नहीं करती, अभी वो दिख रहा है लोगों की व्यवस्था को अपन अगर देखें। तो आप मुझे ये बताइए कि लोगों की रहने की क्या व्यवस्था यहाँ पे हो रखी है? ये लोग झोपड़ियों में रहते हैं या? हाँ, तो विनीता जैसे मैं बता दूं कि ये पीछे में झोपड़ी दिख रही है, आप शायद देख पा रहे हैं। इस झोपड़ियों के ऊपर जो एक प्लास्टिक का शेड लगा हुआ है, और चारों तरफ से क्या है, पूरा खुला है। और अब ऐसे एक जंगल के बीच में है इनका। अभी जैसे अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैंने खुद ने मेरा ब्लेजर उतार के साइड में रखा, तो मुझे खुद में भी, अब सुबह का 10 बज रहे हैं, यहाँ पे सुबह के 10 बज रहे हैं, तो इतनी ठंड लग रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितनी ठंड लगती होगी। तो अब ये जो मैं इनको बता देता हूँ, जंगल के बीच में ये 10 से 12 इनकी इस तरह की झोपड़ियाँ हैं। इसी के अंदर इनकी गाड़िया लोहार पूरी समाज बसती है, इनके बच्चे भी यहीं रह रहे हैं, इनके पूरी फैमिली यहीं पे लिविंग कर रही है। लेकिन वर्तमान में ये जो रह रही है, इन झोपड़ियों के अंदर ही रहती है। तो राजू, यहाँ पे बिजली की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे बिजली प्रॉपर आती है, नहीं आती है? या फिर यहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था है? पानी भरने जाना पड़ता है, या पानी के यहाँ पे नल लगे हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा? क्या चीज, आप हमें ये बताइए। हाँ, ये तो यहाँ पे जैसे मैं इनसे ये बात पूछ लेते हैं कि आपको यहाँ बिजली की और पानी की क्या व्यवस्था है। अब जैसे आपको मैं, और थोड़ा आगे आ जाइए, बाकी तो यही रुको, आ जाओ। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि आपको यहाँ जो अभी आपके ये जो आप जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे बिजली की क्या व्यवस्था है और पानी की क्या व्यवस्था है? हमारे पानी की व्यवस्था नहीं है सर, और हमारे बिजली की व्यवस्था नहीं है। हमारे को तो ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हारे हो पाएंगे। हम परेशान खूब है। अब पूरा अंधेरे के अंदर रहते हैं, साहब हो ही रहा है। हमारे जंगल के अंदर खूब ही आते हैं पैरों के नीचे। कभी भी काट खाए, कभी भी जंगल के अंदर एक बच्ची को भी काट खाए, हम ले लेके भगते हैं। पानी की क्या व्यवस्था? पानी कैसे, आप जो अभी यहाँ पर है ही नहीं, हमारा पानी तो है ही नहीं है सर। एक हैंडपंप लगा था, वो भी खारा पानी है, तो वो पी ही नहीं सकते। तो पानी कहाँ से लाते हो आप? पानी एक यहाँ कोई पेट्रोल पंप है, जहाँ से 2 मील से पानी लाते हैं यहाँ। जैसे कि विनीता, मैं बता देता हूँ कि इन महिला का कहना है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में रहते हैं। और पानी की जो इस महिला का कहना है कि हमारे पीछे एक हैंडपंप की व्यवस्था कर तो रखी है, लेकिन वहाँ पे खारा पानी आता है, जिसके चलते ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से ये पानी की व्यवस्था करके लेके आते हैं। समाज के लोगों का कहना है कि क्षेत्र में 50 सालों से ये लोग रह रहे हैं, और इनके पास कोई आशियाना तक नहीं है। चौराहे पर रहने के लिए लोग मजबूर हैं, जंगलों में रह रहे हैं, मतलब कोई तकलीफों का सामना इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी सरकार जो है इनकी कोई मदद नहीं कर रही है। और इनकी क्या क्या तकलीफें हैं, हम जानने का आप मुझे बताइए राजू जी, इनसे पूछकर। जैसे कि अभी वापस हम चलेंगे यहाँ गाड़िया लोहार समाज के जिला अध्यक्ष है, इनसे ही थोड़ा पूछ लेते हैं। आप थोड़ा यहाँ फ्रंट में आ जाइए। तो सुरेश जी, जैसे अभी इनकी मूलभूत क्या परेशानी है यहाँ पे? अभी किन किन समस्या से ये जूझ रहे हैं? इनके पास तो अभी समस्या तो क्या है, इसके पास कुछ है ही नहीं। तो पूरी समस्या ही तो है, पूरी इनके लाइफ में जो चाहते हैं वो कुछ है ही नहीं। सिर्फ
ये तो एक जिंदगी के, जैसे कि जब महाराणा प्रताप के साथ में जैसे चित्तौड़ से प्रण लेके निकले थे कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा ना हम मुगलों की गुलामी स्वीकार हम नहीं करेंगे, उसी समय से महाराणा प्रताप के साथ प्रण लेके निकले हुए थे। पहला प्रण था हमारा कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा तब तक हम चित्तौड़ किले पे वापस नहीं चढ़ेंगे, और दूसरा था कि हम पलंग पर नहीं सोएंगे, और तीसरा था कि हम घर के अंदर दीपक भी नहीं जलाएंगे, और चौथा था हम घर बसा के नहीं रहेंगे, और पांचवा एक प्रण था कि हम रस्सी से पानी निकाल के नहीं पिएंगे। ये प्रण लेके उसी परंपरा से वो चल रहा है, तो आज दिन तक वो उसी चल रहे, उसी समय पे उसी बात पे उस मुद्दे पे अभी तक चल रहे हैं। और इसमें जब तक हम इस समाज की अगर सरकार की द्वारा सुनवाई नहीं होगी और ये घर बसा के और स्थिर नहीं होंगे, तब तक इनके बच्चों पर शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। और मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि इस समाज के साथ ऐसा अत्याचार होने का कारण और वजह क्या हुआ है, जब ये इस समाज को खाली एक पॉलिटिक्स और राजनीति के अंदर इनको गुमराह करते हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था कोई नहीं हो पा रही है। तो ये सुरेश जी का कहना है कि हमने बहुत सारी चीज़ें तो इनको बताई, यहाँ के सभी सरकार से ही बताई, समस्या तो इनके हर तरह की है। इन्होंने कई बार डॉक्यूमेंट्स बना के फाइल भी सबमिट किए। तो क्या आपके यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि आपका सहयोग नहीं करते? इनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं, इनका तो आश्वासन देते हैं कि हाँ कर देंगे। तो मेरे को यहाँ कम से कम मैं प्रॉपर आमेर तहसील से हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को 10 साल से इन परिवार को देखता हूँ। इनसे मैंने पूछा भी भाई आपके क्या प्रॉब्लम क्या है ना आपके रहने के, तो मैंने कम से कम 2011-10 साल से मैं इनकी फाइलें लगा रहा हूँ कलेक्टर ऑफिस से। तो कलेक्टर में आज दिन तक मैं कलेक्टर में काफ़ी 15 से 20 फाइलें मैं लगा चुका हूँ, लेकिन इन बेचारों की कोई अभी तक कोई जन सुनवाई नहीं होती। हाँ, तो विनीता जैसे गाड़ेलवार समाज के अध्यक्ष सुरेश जी ने आपको सारी चीजें बताई है कि इन्होंने मतलब तहसील से पंचायत से लेके कलेक्ट्रेट तक हर तरह से इन्होंने हर तरह का संभव किया, लेकिन इनको सिर्फ आश्वासन मिलता है। आश्वासन के अलावा इनको अभी तक किसी तरह से कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अभी तक ये भी एक आज हम यहाँ आकर इनसे जाने थे, तो आपको मैंने सब चीज़ बताई। मगराचल टीम्स पूरी ग्राउंड में गई, ग्राउंड में जाके पूरा आपको इनका पूरा आशियाना, इनका व्यवस्था है, तमाम तरह की समस्या आपको अवगत कराई। राजू सिंह रावत, मगराचल टाइम्स, राजसमंद। मगरी क्षेत्र की हर छोटी से बड़ी खबर पाने के लिए मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।